अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज के प्रोग्राम में फिर हम एक कानूनी सवाल का जवाब देंगे जो हमारे एक नाज़िर हैं वकार मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने हमसे पूछा है अपने एक कानूनी मामले से मुतालिक। और हमारा जो सेगमेंट होता है वो तो आप जानते हैं कि कानून जानिए के नाम से। वकार मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि आज से 15 साल पहले एक खातून जिनको अराज़ी मिली थी अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद उनकी विरासत में, तो वो एक म्यूटेशन या जिसे इंतकाल कहते हैं, इंतकाल एक टर्म है ये रेवेन्यू मामलात की या रेवेन्यू लॉ की, जिसमें किसी ज़मीन का, किसी अराज़ी का दूसरे के नाम कानूनी तौर पर मुंतकिल होना, चाहे वो ख़रीद के ज़रिए हो, चाहे वो गिफ्ट जिसे तमलीक कहते हैं, तमलीक भी कहते हैं, हिब्बा भी कहते हैं, उसके ज़रिए हो, या विरासत में आए। ये 3 सूरतें हैं कि किसी को कोई अराज़ी विरासत में मिले, कोई किसी के नाम गिफ्ट कर दे, तमलीक कर दे, या वो उसको ख़रीदे। तो यहाँ पर वो जो खातून जिनका नाम हम अलिफ कह लेते हैं, उनको एक ज़मीन का हिस्सा मिला अपने वालिद साहब की विरासत से। तो उसके कुछ दिन बाद वो ज़मीन एक इंतकाल के ज़रिए उन्होंने अपनी वालदा को गिफ्ट कर दी, यानी तमलीक कर दी। जिस रोज़ उन्होंने खातून ने ज़मीन अपनी वालदा को तमलीक की, उसी रोज़ ही वो जो उनकी वालदा थी उन्होंने वही अराज़ी अपने बेटों के नाम लगा दी। वो बेटे 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ये उन्होंने सवाल में नहीं बताया। तो ये उनके नाम कर दी गई। यानी जो मौजूदा कैफियत में अब इसको 15 साल गुजरने के बाद ये हुआ है कि वो ज़मीन जिनको मिली उनके बेटों को उन्होंने आगे बेच दी, उससे भी आगे बिकी, उससे भी आगे बिकी, कई दफ़ा वो अराज़ी बिक चुकी है और उसके बहुत सारे ख़रीदार हैं। तो अब उनमें से जिस खातून अलिफ ने ये ज़मीन अपनी वालदा को दी और वालदा के बाद उसके भाइयों को चली गई थी, तो उसके बेटे ने ये दावा किया है कि मेरी वालदा को जालसाजी और धोखे में रख कर मेरी नानी ने पहले ये ज़मीन अपने नाम करवाई और उसी रोज़ ही अपने बेटों को मुंतकिल कर दी। इस तरह मेरी माँ को महरूम किया गया और हमें भी महरूम कर दिया गया अपनी माँ की विरासत से। तो अब ये पूछा गया कि इस दावे का क्या बनेगा। हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि दावे का क्या बनेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल जहाँ पर हो और ये अलेज किया गया हो कि मुबैना तौर पर इसमें फ़्रॉड किया गया है, जालसाजी की गई है और जालसाजी के ज़रिए धोखे में रख कर ज़मीन मुंतकिल कर दी गई। पहले उन्होंने अपनी माँ के नाम मुंतकिल कर दी और माँ ने अपने बेटों के नाम यानी अलिफ के भाइयों के नाम मुंतकिल कर दी। तो इसमें दावा तो हो सकता है जैसा कि दावा कर दिया गया है, लेकिन इसको साबित करना, ये वो जो उस खातून अलिफ का बेटा है जिसने दावा किया है, जो मुद्दई है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है वो साबित करे कि वाकई ये जालसाजी थी, धोखा था और यह फ्रॉड किया गया था या किसी और तरीके से उनकी माँ को पता नहीं था और ज़मीन उनकी नानी ने खुद लेकर फिर अपने बेटों को दे दी। तो ये इसमें लिमिटेशन का भी सवाल आ जाता है कि इसमें क्या मियाद बाकी है। विरासती मामलात में आम तौर पर मियाद नहीं होती, लेकिन वो जहाँ पर विरासत लेनी हो, यहाँ पर तो एक मामले को चैलेंज किया जा रहा है। तो ये भी अदालत ने देखना है कि अगर वो साहब जो हैं ये साबित कर देते हैं तो फिर तो जितने बाद में इंतकालात, चाहे वो जिस जगह भी जा चुके हों, अगर एक फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र हुआ है ज़मीन का तो वो उसी तरह ख़त्म होते चले जाते हैं। लेकिन अगर वो ये साबित नहीं कर सकते, चूँकि 15 साल का अरसा गुजर चुका है और इसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है साबित करना कि वो बिला किसी शुबे के, बिला किसी शक के पूरी यकीन से ये साबित कर दें कोर्ट के सामने कि इसके अलावा कोई बात दूसरी साबित ही ना हो रही हो मासिला फ्रॉड के, तो फिर इसका फ़ैसला ये भी हो सकता है कि दावा खारिज कर दिया जाए। लेकिन हम प्रिडिक्ट में, जैसे मैंने पहले कहा, हम कोई पेशबीनी नहीं कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ ये आपको ये बताया कि ये इस तरह के मामलात हैं, अगर वो साबित कर देते हैं तो ये दावा उनके हक़ में भी हो सकता है और अगर वो साबित नहीं कर सकते तो ये खारिज भी हो सकता है। लेकिन आप किसी को इस किस्म का दावा करने से मना नहीं कर सकते, चूँकि उन्होंने अपना एक राइट अलज किया है और उन्होंने एक स्पेसिफिक फ्रॉड की जो कैफियत है वो अलज की है कि मेरी माँ को धोखे में रख कर ये किया गया। तो नाज़रीन, ये था आज का सवाल जो हमारे एक नाज़िर वकार मुस्तफ़ा साहब ने हमसे पूछा था
और हमारी राय जो थी वो हमने आपको बयान कर दी। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपने भी कोई किसी कानूनी मामले से मुतालिक राय लेनी हो या आपने कोई गुत्थी जो आपसे सुलझाई ना सुलझ रही हो या कोई समाजी मामला या किसी समाजी मौजू पर आपने हमसे हमारी राय जाननी हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ मैसेंजर पर आप हमें अपना रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड ऑडियो रिकॉर्डेड मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये इसको मुश्किल समझें तो इस वक्त स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उसे नोट कर लीजिए, अपना मैसेज, अपना सवाल, अपना प्रॉब्लम रिकॉर्ड कीजिए और हमें उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और इसके साथ एक गुजारिश और कि अगर आपको ये चैनल और ये बातें आपको बेहतर लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को पहले से अब आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।